नमस्ते मित्रों। हमने निधि रूल्स 2014 के टोटल 24 रूल्स में से पहले 1 से लेकर 9 तक रूल की चर्चा इसके पहले की है। वो वीडियोस आप अवश्य देखिए। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी देखिए तो आपको स्कोप उसका स्पष्ट हो जाएगा। आज रूल 10 की बात करेंगे, जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण रूल है। ब्रांचेस, निधि कंपनी की शाखा है। हर निधि कंपनी का यह उद्दिष्ट रहता है या रहना चाहिए कि उसकी जितनी रूल्स में प्रिस्क्राइब की है उतनी लिमिट को तो वो अचीव करे, अपनी ब्रांच ओपन करे, तो उस हिसाब से उनको अपना प्रोग्रेस रखने अच्छी बात है। तो आइए रूल 10 का देखते हैं क्या प्रोविजन है उसमें। निधि में ओपन ब्रांचेस ओनली इफ it has earned net profit after tax continuously, very important term, continuously during the preceding 3 financial years। स्पष्ट आसान भाषा में, निधि कंपनी को लगातार 3 साल जब प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का मतलब है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से सारे एक्सपेंसेस आप निकाल देते हो, तो जो प्रॉफिट बचता है एक्चुअल में प्रॉफिट, वो हो गया नेट प्रॉफिट। वो लगातार 3 साल से होना चाहिए। 5 साल आपकी निधि कंपनी को हुए हैं, उसमें 3 साल प्रॉफिट है, बीच में गैप है, 1 साल प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, तो ये प्रोविजन को कंप्लाई वो नहीं होता। तो लगातार 3 साल आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ये उसका पहली प्रोविजन है। Subject to the provisions contained in Rule 1, a निधि में open up to 3 branches within the district। एक जिले में आप ज्यादा से ज्यादा 3 ब्रांच ओपन कर सकते हो। If निधि proposes to open more than 3 branches within the district or any branch outside the district, it shall obtain prior permission of regional director and an intimation to be given to regional director about opening of every branch within 30 days। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर 3 से अधिक ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो अप्रूवल है वो सब्सिक्वेंट अप्रूवल नहीं है, प्रायर अप्रूवल है। मतलब ब्रांच ओपन करने से पहले आपको उसका अप्रूवल लेना अनिवार्य है। नो निधि शैल ओपन ब्रांचेस और कलेक्शन सेंटर्स और ऑफिसेस और डिपॉजिट सेंटर और बाय whatever name called outside the state where its register office is situated। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। आपका जहां पे रजिस्टर ऑफिस है वो आपकी पहली ब्रांच, मतलब वो आपका एक ब्रांच मानी जाएगी। अब आपने कंपनी रजिस्टर करते वक्त एक एड्रेस दिया और आप बिजनेस निधि कंपनी का किसी और स्थान पे कर रहे हो तो वैसा नहीं चलेगा। तो निधि कंपनी रजिस्टर करने से पहले क्या करना चाहिए, इसका एक वीडियो बना हुआ है, वो आप अवश्य देखिए। उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं उसकी चर्चा की हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि आपको रजिस्टर ऑफिस जहां पे आपने दिया है वही ब्रांच होनी चाहिए। और इसी के साथ जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर ऑफिस है उस डिस्ट्रिक्ट में आप 3 ब्रांच खोल सकते हो और उस स्टेट के बाहर आप ब्रांच नहीं खोल सकते। ये एकदम स्पष्ट है। कभी भी आप किसी ना वहां पे कोई अप्रूवल का कुछ है ना कोई भी अन्य प्रावधान है, आप स्टेट के बाहर उस निधि कंपनी की ब्रांच नहीं खोल सकते। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर लाइन पे कुछ निधि कंपनीज है, तो उनको कर्नाटका से भी उनका बिजनेस होता है, तो उनको दूसरी ब्रांच ओपन, मतलब दूसरी निधि कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी दूसरे स्टेट में। अगला प्रावधान है नो निधि शैल ओपन ब्रांचेस और कलेक्शन सेंटर और ऑफिसेस और डिपॉजिट सेंटर और बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अनलेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिटर्न अप टू डेट आर फाइल्ड विद द रजिस्टर। आपने फॉर्म एओसी 4 भरना रह गया, एमजीटी 7 भरने में चूक हो गई और आपको नेट प्रॉफिट तो है, लेकिन फिर भी आप ब्रांच नहीं खोल सकते, क्योंकि नेट प्रॉफिट होने के साथ जो आपको फॉर्म्स आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है वो आपको अवश्य इंटीमेट करना पड़ेगा, तभी आप ये इसके पहले वाले जो प्रावधान है उसका लाभ ले सकते हो। तो कुल मिला के ब्रांच के संदर्भ में ये प्रावधान है। अब आपको जब ब्रांच कोई बंद करनी है तो उसके लिए भी प्रोसीजर दी हुई है, वही फॉलो करके आपको बंद करनी है, अदरवाइज फिर वो नॉन कंप्लायंस होगा।
a Nidhi shall not close any branch unless publishes an advertisement in newspaper in vernacular language in the place where it carries on business at least 30 days. Prior to such closure, informing the public about such closure. आपको न्यूज़पेपर में इसकी एक एडवर्टाइजमेंट देनी होगी कि हम ये ब्रांच इस डेट से बंद करने जा रहे हैं. Fixes a copy of advertisement or a notice forming such closure of the branch on the notice board. आपको अपने ब्रांच के बाहर या फिर उस प्लेस में नोटिस बोर्ड पे ये आपको एक बोर्ड लगाना होगा कि ये ब्रांच इस डेट से अब नहीं चालू रहेगी, वो बंद होने जा रही है. इसी के साथ गिव्स एन इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर. जिस डेट से आप वो बंद करने जा रहे हो उससे 30 दिनों के भीतर आपको आरओसी को इंटीमेट करना है. तो ये रजिस्टर मतलब ब्रांच ओपन करने की और ब्रांच बंद करने के प्रावधान है. इसके संदर्भ में आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो. थैंक यू.